पढ़ के आने बोला था आप लोग को? यस सर। पढ़े हो? सीलिंग फंक्शन नहीं पढ़े हो? मोबाइल में चलिए क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। टेस्ट द कंटिन्यूटी और द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है आपके पास? f इक्वल टू f sin 1 का है 0, ये तब जब f नॉट इक्वल टू 0 और ये तब जब f इक्वल टू 0। तो हमको अगर कंटिन्यूअस चेक करना है तो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला लेफ्ट लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट ऑफ f a है ना, मतलब फंक्शन एट अ पॉइंट जिस पर हमको चेक करना है उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन a है ना, मतलब फंक्शन का वैल्यू। चलिए तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो f0 कितना दिया है हमको? दिया हुआ है फंक्शन का 0 पर वैल्यू कितना है? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला आपको पता है ना, मतलब फार्मूला मतलब स्टैंडर्ड रूल का स्ट्रक्चर है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस, हमको a क्या होता है? पॉइंट जहां पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। कहां पर चेक करना है? यहां पर हमको 0 पर। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या मिलेगा? है 0 माइनस, और 0 माइनस h मतलब एक और माइनस। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ चेक करेंगे? इसी वाले फंक्शन में है ना, x sin 1/x, x sin 1/x, क्योंकि यहीं पर x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब या तो x जो है 0 के लेफ्ट होगा या तो 0 के राइट होगा। सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा इतना। तो क्या मिलेगा बताइए? लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना? f माइनस h, मतलब यहाँ जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ माइनस, तो माइनस h sin 1/h, तो कितना हो जाएगा ये? तो माइनस h हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना? sin माइनस थीटा कितना? माइनस sin थीटा, ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h sin 1/h है ना। कितना रहेगा इसका आंसर? 0 इंटू कितना? ये इसका वैल्यू क्या आएगा? क्या आएगा? ये तो 0 हो गया ना, होगा नहीं होगा? ये जो वैल्यू है नीचे साइड वाला, उसका वैल्यू या तो माइनस बना सकता है, प्लस बना सकता है, या तो उसके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन आप वो क्या पता है कि sin x का जो वैल्यू है या मान जो है वो क्या होता है? स्टार्ट होता है 0 से। अगर 0 से स्टार्ट करें तो फिर 0 से 1 तक पड़ेगा, फिर से -1 तक कब होगा? ऐसे चलता है। कभी भी इनफाइनाइट आएगा क्या? नहीं आ सकता ना। साइन है मतलब कभी भी इनफाइनाइट नहीं आ सकता, मतलब इसका वैल्यू है फाइनाइट। इसका वैल्यू क्या है? लेकिन अभी हमको नहीं पता कि सर ये 1/0 रखने पर क्या आएगा, ये हमको पता नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि जो भी यहाँ आएगा वैल्यू वो -1 से लेकर के +1 तक कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साइन का रेंज -1 से 1 +1 है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 इंटू -1 से +1 के बीच है ना कोई भी परिमित राशि, अब हो सकता है वो -1 हो, 1 हो, 1/2 हो, 3/2 कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 इंटू समथिंग करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो लिमिट एक्सिस्ट कर रहा है, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया? 0। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? तो राइट हैंड लिमिट के लिए कैसे करेंगे? हाँ लिख देते हैं।
राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 f हो जाएगा। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू f h की वैल्यू कितना, h sin 1/, फिर से वही आएगा 0 इंटू क्या -1 से +1 के बीच कोई परिमित राशि, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 0। अच्छा, जब भी लिमिट एग्जिस्ट करता है आपको पता है कि वो यूनिकली एग्जिस्ट करता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे आता वैसा नहीं, फिक्स होता है। अगर आप ध्यान सुनेंगे, अगर ये x नहीं रहता, अगर ये वाला x नहीं है तो क्या आता केवल हमारे पास इतना, है ना, और इतना आता मतलब ये हट जाता, -1 से +1 के बीच कोई परिमित राशि, तो कोई बोल रहा है कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स है क्या, उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, उस केस में लिमिट एग्जिस्ट क्योंकि -1 से +1 के बीच कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस केस में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि इधर कुछ भी आए लेकिन मल्टीप्लाई लास्ट में किससे कर रहे हैं, तो आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू है 0, तीनों सेम है कि नहीं है, तो क्या हमें मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f है, दिस इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है f x इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। नोट कर लीजिए। जब भी e की पावर 1/x वाला क्वेश्चन आएगा, है ना, तो निश्चित है कि या तो वो डायरेक्ट 0/0 फॉर्म लेगा या इनफाइनाइट फॉर्म लेगा, है ना, तो जिसके कारण वो 0/0 फॉर्म या 1/0 फॉर्म मिलेगा, उसी टर्म को क्या करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए फंक्शन का 0 पर वैल्यू कितना दिया है, इक्वेशन पर हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना a माइनस h और a कितना है यहाँ पर 0, तो 0 माइनस h मतलब माइनस h, मैं डालेंगे है ना, एग्जाम में आप स्टेप बढ़ाने के लिए जैसा भी है तो 3 स्टेप लिख सकते हैं ना। हाँ जी, कितना आएगा बोलिए, यहाँ पर जहाँ पर फंक्शन में x है वहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h e की पावर -1/h डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर -1/h हो जाएगा कितना, ऊपर में लिख सकते हैं क्या, यस सर, चलो कोई दिक्कत 1/, यहाँ भी वैसे करना है, अब ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या केवल, अब ठीक है। तो अब क्या कीजिए, इसमें डायरेक्ट पहला चीज h के जगह में 0 रख के देखिए। अच्छा, इसका आंसर कितना आता है, और इसका आंसर e की पावर इनफाइनाइट मतलब 1, जैसे ऐसे सर 2 बार 0 दिख रहा है, ऐसे तोड़ देते हैं बीच को, है नहीं, e की पावर इनफाइनाइट को देख के क्या समझ आ रहा है कि e को इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 की पावर 5 मतलब 5 को 5 बार क्या करें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर e की पावर इनफाइनाइट मतलब सीधा है, फिर आता है ठीक है, सरल करता है कोई दिक्कत नहीं, फिर आता है ना। तो मैं क्या बोला, e की वैल्यू कितना, e का वैल्यू कितना बताया था ना, कितना 2.718 है ना। तो मान लेते हैं वो 2 है, क्या कितना है, पॉइंट को छोड़ दे, तो 2 को इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या है,
e की पावर इनफिनिट हमेशा क्या आएगा इनफिनिट और ये क्या होगा 1 बाय e की पावर इनफिनिट लिख सकते हैं इसको अब नीचे इनफिनिट आ जाएगा मतलब 0 e की पावर इनफिनिट लिखता है आप क्या लिखेंगे उसको e की पावर इनफिनिट है तो इनफिनिट है ना और माइनस में है तो 0 ये रिजल्ट आ गया है ना तो यहाँ पर रख देते हैं क्या मिलेगा अच्छा अब e की पावर -0 कितना e की पावर -0 हाँ e की पावर 0 और e की पावर 0 मतलब 1 ना क्योंकि 0 को प्लस में लिखो या माइनस में कोई फर्क नहीं है ना तो इधर तो पॉजिटिव में गिनती होगा ना तो नेगेटिव में आइडेंटिटी मिल गया कैसा यस सर तो समझ आ गया यहाँ पर यस पूरा देते हैं ना लिमिट सॉरी डायरेक्ट रखने तो माइनस का 0 e की पावर -1 बाई 0 और 1 प्लस e की पावर क्या मिला हमको 0 इंटू e की पावर माइनस इनफिनिट हो जाएगा 1 बाई 0 मीन्स और यहाँ 1 प्लस 1 e की पावर 0 मतलब 1 ऊपर क्या आएगा 0 इंटू e की पावर माइनस इनफिनिट है ना डिवाइडेड बाय 0 बाय कितना 0 आ जाएगा यस सर ठीक है अब ये तो आ गया 0 अब निकालेंगे हम लोग क्या राइट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट में देखिए क्या होगा राइट हैंड लिमिट कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h मतलब डायरेक्ट क्या मिल जाएगा तो a 0 है हमारा है ना हां आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f h मतलब h e की पावर 1 by h 1 plus e की पावर अब डायरेक्ट रखिए 0 यहाँ पर मैं रख के देख रहा हूँ 0 इंटू e की पावर और नीचे 1 plus e की पावर 0 है ना तो 0 इंटू e की पावर डिवाइडेड बाय 1 2 मतलब 2 तो कितना आएगा आंसर 0 आ जाएगा यस यस ठीक तो क्या लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग इसमें डायरेक्ट यूज e की पावर इनफिनिट आ रहा है ना ऊपर में और नीचे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा या तो a की पावर 1 जैसे बुक में किया a की पावर 1 बाई a से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है तो कितना आ गया आपका आंसर कितना 0 से आया लेफ्ट हैंड लिमिट जितना है वही राइट हैंड लिमिट है और वही है 0 के लिए इसलिए जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस होगा कौन से पॉइंट पर 0 x = 0 पर है ना